अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद खान। मैं हर साल रमज़ान में अपना रोज़ा अफ्तार अपनी वालिदैन की कब्र पे खोलता हूँ। बात ये है कि मेरे घर पे तो अब कोई है नहीं। पहले तो मैं भी घर पे रोज़ा खोलता था, फिर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ घर पे रोज़ा खोलता था। उसके बाद मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे घर पे कोई रहा नहीं। बहनों की शादी हो गई, सब अलग-अलग हो गए। अब ज ज़िंदगी भर अम्मी-अब्बू के साथ ही रोज़ा खोला है मैंने। तो जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है 6 साल हो गए, 6 साल से एक दिन मैं अपने अब्बू के पास रोज़ा खोलता हूँ, एक दिन अम्मी के पास आ जाता हूँ। यहीं आके मेरा दिल लगता है क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने इन्हीं के साथ रोज़ा खोला है। तो इसी जी, ये 6 साल से सिलसिला जारी है मेरा रोज़ा खोलने का अम्मी-अब्बू के पास कब्रिस्तान में। और बिल्कुल कोई खौफ़ नहीं होता, कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल सुकून से मैं रोज़ा खोलता हूँ यहाँ। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है मुझे रोज़ा खोलते वक़्त, बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ। घर से ज़्यादा सुकून मैं कहता हूँ मुझे यहाँ मिल रहा है, क्योंकि मैं अपनी वालिद और वालिदा के साथ होता हूँ, लगता है ये मेरे साथी हैं और बिल्कुल मैं सुकून से, बिल्कुल टेंशन बगैर रोज़ा खोलता हूँ। देखिए, बात ये है कि मेरे वालिदैन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सभी के करते होंगे, यकीनन माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि माँ-बाप अगर गाली बक रहे हैं तो वो माँ-बाप अच्छे नहीं है, माँ-बाप गाली बक रहे हैं तो उनमें भी एक प्यार है, वो आपको सुधारने के लिए हर चीज़ कर रहे होते हैं। और कब्र पे जो लोग नहीं आते उनके लिए मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मैं ये नहीं कहता कि सब लोग रोज़ा खोलने आएँ अपने माँ-बाप की कब्र पे, ये तो मेरा दिल है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ। मेरा दिल यहाँ पर आके सुकून मिलता है मुझे रोज़ा खोल के इनके साथ। मेरी एक आदत बनी हुई है अपने वालिदैन के साथ रोज़ा खोलने की और मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आके रोज़ा खोलता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। और लोगों को मैं यही गाइड करता हूँ कि भाई 15 दिन में नहीं, महीने में नहीं, 1 महीने, 2 महीने में एक दफ़ा वालिदैन की कब्र पे चक्कर ज़रूर लगाएँ। क्योंकि अक्सरियत मैंने यही देखा है कि शब रात पे लोग आते हैं 1 साल बाद, अपनी कब्रें ढूँढ रहे होते हैं, कब्र उनको मिलती भी नहीं है, वो भूल जाते हैं। और वो कब्र आपको पता है कि अगर कोई बंदा ना आए तो वो उसको ख़त्म करके दूसरे को दफ़ना दिया जाता है, अक्सरियत यही होता है। ये अभी मेरी एक नई जॉब लगी है, 7-8 महीने हुए हैं। जब मैं जॉब पे इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि रमज़ान आएँगे तो मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा। रोज़ा मैं ऑफ़िस में नहीं खोलूँगा, मुझे कब्रिस्तान जाना होता है अम्मी-अब्बू के पास, क्योंकि मेरा दिल वहीं लगता है, 6 साल से मैं यहीं आता हूँ। तो इस बार भी मैंने इंटरव्यू पे अपने डायरेक्टर को, जिन्होंने मुझे जॉब पे रखा था, उनको मैंने बोल दिया था। तो वो इस बात पे राज़ी हो गए। अब ये होता है कि मैं 5:30 बजे ऑफ़िस से निकलता हूँ, कब्रिस्तान आता हूँ, अपना रोज़ा खोलता हूँ, 7 बजे मैं ऑफ़िस में इन हो जाता हूँ दोबारा। रोज़ की यही रूटीन है अभी मेरी। एक दिन अम्मी के पास, एक दिन अब्बू के पास। पहला रोज़ा मैंने स्टार्ट किया इस बार अपनी अम्मी से, सेकंड आया मैं अब्बू के पास, इसी तरह अब लाइन चलती रहेगी। अब जिसका जो जैसे भी पड़े दिन। देखिए, मैं ये आपने जो बात करी ख्वाब वाली, 1-2 दिन पहले मेरे दोस्त के ख्वाब में मेरी वालिदा आईं। दानिश भाई उनका नाम है। तो वो कल मुझे उन्होंने 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, कल उन्होंने मुझे बुलाया इसी बात के लिए। कह रहे यार तुम्हारी वालिदा आई और मुझसे कुछ बातें करके गई हैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा आपको तो वो जानती नहीं है, उनके इंतकाल के बाद मेरी उनसे दोस्ती हुई है। तो वो कहने लगे तुम्हारी वालिदा आई, कुछ बातें करके गईं और लास्ट बात मुझे उनकी एक बात ये समझ में आई कि मेरे बेटा अकेला है, उसकी माँ नहीं है, उसका ख़्याल रखो तुम। वो कल बात उन्होंने मुझे ये बताई है दानिश भाई ने। और पहले आपको मैंने बताया था पिछले इंटरव्यू में वो आए थे, बड़े खुश हैं, मैंने देखा था, आपको हर चीज़ बताई थी, मगर ये कल का वाक़या है। पीर के दिन मेरी वालिदा उनके पास आईं ख्वाब में और ये चीज़ें उनको बोल के गईं मेरे दोस्त को, दानिश भाई को।